मत्ती विच जाने आ 13 दी 24 ते 25 जो आयतां नूं आपां पढ़ांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जंगली बीज बारे दस्सिया गया। जंगली बीज बारे वो बीज के उत्ते असीं की करना है ध्यान देना। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ जी 24 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसने उनको एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, पर जब लोग से सो रहे थे तो उसका बेरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ हालेलुया 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 हालेलुया। इत्थे आपां देखिया आ बीज दा दृष्टांत दिता जो प्रभु यीशु मसीह ने उत्थे दृष्टांत दे उत्ते आपां ध्यान देना है। उत्थे दस्सिया स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए और जब लोग सो रहे थे तो आगे क्या है उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। मतलब बदिया दे विच मिलावट करके चला गया। ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦਾ कलाम ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਲੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ फटाफट ਅਸੀਂ एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के जितने भी भक्त हैं, जितने भी जन हैं, उनके ऊपर शैतान क्या करता है, हमेशा उनके कान में फुसफुसाता रहता है। क्या फुसफुसाता है? कलाम के विरुद्ध, कलाम के अगेंस्ट उनको बताएगा। जैसे कि बोलते हैं कि बाइबल जो क्या है दोधारी तलवार है ना। शैतान ने कईयों के मन में क्या डाला हुआ है, अरे यहाँ पर बाइबल ये बताती है, वहां पर बाइबल ये बताती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोधारी तलवार है ना। इधर को भी चलती है, इधर बोलेगी मना कर देती है, उधर बोलती है ये कर लो। ऐसा लोगों की सोच है। लोग बोलते हैं बाइबल दोधारी तलवार, लेकिन दोधारी तलवार का मतलब क्या है? क्या है दोधारी तलवार? वचन जो है सुनने वाले को तलवार है। ये वचन जो है क्या है? तलवार है ना। इसको अगर अपन देखते हैं एफिसियों मेरे ख्याल 6 देखेंगे, एफिसियों 6 सब इतने हम टच करेंगे। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर रितु पढ़िया कर बेटे, तेन कहने की लोड़ है। और उधार का वो पढ़ रही पापा पहले नहीं ना, अब तू पढ़िया कर, इदा थोड़ी हुंदा है। तारा पढ़ और उधार काटो हाँ और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार यानी की आत्मा की तलवार केड़ी है? जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है ना। एक ही है आत्मा की तलवार ते ये आत्मा की तलवार है जिहड़ी ये वचन की साडा तलवार है। वो कहंदा भी ये तलवार जिहड़ी है दोनों ही पासे तिखी आ। दो धारी तलवार जिहड़ी दोनों पासे तिखी हुंदी उहनूं कहंदे दो धारी तलवार। तो तलवार जिहड़ी है दो धारी हुंदी है, वो इदां भी कटदी है तो जो मुड़ के आउंदी है तो इदां भी कटदी है। मतलब इहदा ये आ कि जिहड़ा वचन प्रभु का दास सुणाउंदा आ वो लोकां वास्ते भी है तो ओही वचन ओदे वास्ते भी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन शैतान की करदा, शैतान ने होर तरीके दे नाल लोकां दियां दिमाग दे विच ही गल्लां पातीआं। दो धारी तलवार का मतलब कुछ होर बना के दस दिता, होर बना के उस तरीके नाल जिद्दां कि एक बीज बोया गया। किहड़ा बीज बोया गया? अच्छा बीज बोया गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਬੀਜ ਬੀਜਣ? जब सो रहे थे, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਚੋਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? जब सो जाते हैं। ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ परमेश्वर ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, दूर हो जाते, दूर हो जाने आ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ ਚੁੱਪਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, यस हालेलुया ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੀਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ 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 ਉੱਗੇਗਾ, ਨਾਲ 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 ਉੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੀਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ 13 ਦੀ 38 ਸੇਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਬੀਜ ਆ, ਹਨਾ। खेत संसार है और खेत संसार है, हाँ। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हाँ, दुष्ट दी संतान, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਇਹਦਾ 25 ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, 25 पर जब लोग सो रहे थे, हाँ। तो उसका शत्रु आकर हाँ। गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, गेहूं के बीच में जंगली बीज बो के चला गया। वो 39 भी देखा यदि अपन, जिस शत्रु ने उनको बोया, हाँ। वह शैतान है। वह शैतान है, जिस शत्रु ने उसको बोया वो क्या है, शैतान है। आगे कटनी का जगत का अंत, कटनी जगत का अंत है। दोबारा तो पढ़ो, कटनी जगत का अंत है। हाँ। और काटने वाले स्वर्गदूत है। काटने वाले स्वर्गदूत, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, बढ़ेगा। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੋਏ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, सुसमाचार तथा सच्चे विश्वासी स्व संसार में बोए जाएंगे। जिद्दां आपां प्रचार सुनाने, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਣਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਵੱਧਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵਚਨ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास क्या आएंगे, मेरे जाने के बाद क्या आएंगे, भेड़ की खाल में भेड़ियां आएंगी, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं के अधिकार देता हूं। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, प्रभु जी साढ़े को जो भेड़िया आएगा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, कैसे पहचानेंगे उस भेड़िए को। उनके फलों से। परमेश्वर कहता उनके कामों से तुम उन्हें पहचानोगे। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਲਾਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, जान लवोगे, यस हालेलुया, उसकी बातों को तुम समझ जाओगे। जो तुम्हारे को इस वचन से हटके बात बताएगा, तुम तुरंत उसको क्या करोगे, पकड़ लोगे कि ये परमेश्वर के वचन के बीच में की बात नहीं है। हमें क्या रहने की जरूरत है, सावधान। अच्छे बीज के साथ जंगली बीज भी बोया जाता है, और वो बोने वाला कौन है, शैतान है। शैतान हमारी जिंदगी में इस वचन के विरुद्ध होके भी बोता है, उसको बोला जाता है जंगली बीज। वो है जंगली बीज, है ना। और जल्दी से देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे 3:4, जल्दी जल्दी। उत्पत्ति 3:4। सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय ना मरोगे। देखो ये है एक बीज बोना। उसने बोला, थोड़ा पीछे से पढ़ेंगे,
थोड़ा पीछे पढ़ेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है हाँ, कि ना तो तुम उसको खाना ना तो तुम उसको खाना। और ना उसको ये हवा सांप को जवाब दे रही, उसने बोला जो उधर है क्या तुम उसका कोई फल नहीं खा सकते? उसने हवा ने जवाब दिया, क्या दिया? ना तो तुम उसको खाना हाँ और ना उसको छूना, हाँ, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। अगे तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने की क्या सी? मर जाओगे। जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाओगे। शैतान क्या बोल रहा है? नहीं मरोगे। नहीं मरोगे। इसको बोल, अब क्या बोया जा रहा है? दुख। पहला बीज बोया गया, परमेश्वर ने बोया अच्छा बीज। परमेश्वर ने आदम और हवा को सिखाया, समझाया, ये तुमने नहीं करना है। एक आज्ञा दी, एक पेड़ है, इसका फल तुमने नहीं खाना है। लेकिन सांप ने आके एक बीज बो दिया हवा के मन में। हवा के मन में भी एक क्या कर दिया? बीज बो दिया। क्या बो दिया? तुम मरोगे नहीं। तुम नहीं मरोगे। इसी तरीके से शैतान हमारी जिंदगी में, शैतान आता है लेकिन किसका रूप लेके आएगा? हमारे ही बहन भाइयों के बीच में से होके वो बात करे, हमारे में से ही वो लोग उठेंगे जिनको शैतान क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। और वो कौन लोग होंगे? जो कमजोर कड़ी होगी, जिसकी बुद्धि को शैतान ने पहले से ही पकड़ा होगा, उनको वो क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। क्योंकि उन्होंने कलाम को पढ़ा है, लेकिन कैसे पढ़ा है? एक नावल की तरह। या फिर इस कलाम को पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है उन्होंने? अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन आत्मिकता के तरीके से उसको नहीं पढ़ा। आत्मिकता की, परमेश्वर का वचन हमसे बात क्या कर रहा है? शैतान आके हमारे को क्या बोलेगा? नहीं 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 नहीं, ये बाइबल में जो लिखा है ये गलत है, ये तो करप्ट हो गई है बाइबल। ये बाइबल के बीच में जो दिया हुआ है ये ऐसे नहीं था, ये तो गलती से ऐसा लिखा गया। ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 की 19-20 के बीच में बोला है, यदि जिसको मिला है पढ़े। 19, ये तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। कैसे पता चलेगा ये यीशु मसीह बोल रहा है? पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जहां से पता लग सकता है वहां से पढ़ो। ऊपर से यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आके कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। देखो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हाँ बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ जी, मानना सिखाओ। अब यहां पर मैंने कई बंदों के मुंह से सुना है, बड़े बड़े प्रभु के दास अपने आप को वो कहते हैं, बड़े बड़े लीडर है जो क्रिश्चियन धर्म के, उनके मुंह से सुना है मैंने, वो कहते हैं ये बात जो लिखी गई है ये बात तो गलती से लिखी गई है। तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेना, तुम्हारे को यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस, हालेलुया। हमारे अंदर एक अच्छा बीज बोया गया है, उसके बाद दुष्ट भी एक बीज बोता है और बोलते हैं ये तो बात जो गलती से लिखी गई। और बताओ कहां बोला है कि ये बात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से? इस बाइबल के बीच में बहुत जगह दिया हुआ है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, है ना। फिर वो कहता है मैं जाता हूं तो हमारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अगर मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, वो ना आएगा। मतलब पिता मुझ में है,
पुत्र कह रहा है पिता मुझ में है, और पुत्र कह रहा है कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा, यानी पवित्र आत्मा। तो ये कौन हो गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और ये तीनों है क्या, त्रिएक परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, तीनों एक है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन खाली यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना, मैं नहीं कहता हूं ये गलत है, क्योंकि वो भी एक ही बात है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी ही यीशु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही यीशु है, क्योंकि वही पिता वही पुत्र और वही पवित्र आत्मा है। लेकिन पिता यानी प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्द क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन लोग क्या कहते हैं, यीशु के नाम से दो। ये आयत जो लिखी गई ये गलत लिखी गई है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक अच्छे बीज के साथ एक जंगली बीज भी बोया जाता है। लेकिन इसको कैसे समझोगे, कैसे, जब तक तुम इस कलाम को पढ़ोगे नहीं तब तक हमें ये बात की समझ नहीं आए। हम अपनी आंखें बंद करें, इस वचन को यही रखेंगे और इसको प्रार्थना के जरिए समझने की कोशिश करें, खुदावन से दुआ करें, परमेश्वर से दुआ करें, प्रभु इस वचन के जरिए प्रभु तो हमारी आंखों को खोल देता हो। हमारी जिंदगी के बीच में खुदावन जो भी परमेश्वर हालेलुया दुष्ट बीज बोना चाहता है, वो बीज बोने से पहले प्रभु हमारे को तो चौकस कर, हालेलुया, हमारी तो समझ को खोल दे प्रभु, ताकि उस दुष्ट बीज को हम बोने ही ना दे। अब आंखें बंद करें और परमेश्वर